फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है, सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि पाई का रहस्य यानी मिस्ट्री ऑफ पाई। पाई क्या है यानी आपको इससे देखिए इसका रहस्य के बारे में बताएंगे, पाई के मान के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पता है कि आपको पाई का मान जो है आपको गलत बताया गया है। हम लोग पाई का मान कितना जानते हैं? तो पाई के मान हम लोग जानते हैं। देखिए ये पाई का मान जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? 22/7 यूज करते हैं, या तो पाई बराबर हम लोग कितना यूज करते हैं? 3.14। मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम विद्यार्थी यही इसका मान जानता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मान आपका गलत है और उसके बाद भी शिक्षक आपको अंक देते हैं और हम भी बच्चों को अंक देते हैं इतना लेने के बाद भी। तो ऐसा क्या बात है, ऐसा क्यों गलत रहने के बाद भी नंबर देते हैं और आखिर पाई का रहस्य क्या है, उसका खुलासा इस वीडियो में होगा। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ एक देखिए प्रश्न दिख रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना कि सी और उसके व्यास माना कि डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई का डिफिनेशन क्या है कि किसी वृत्त का, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है मेरा, यह एक वृत्ताकार है ना। तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से पाई को क्या किया जाता है दोस्तों? परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई एक सिंबल है ना, किसी भाषा का, यानी ग्रीक या कोई भाषा का एक सिंबल है। और इस सिंबल किसके बराबर होता है? किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो ये जो किसी भी वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात इस बात का अंतर्विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है। उसके हिसाब से मान लिया कि यही आपका वृत्ताकार का है, इसका परिधि हमने नापा तो हमको 22 सेंटीमीटर आया। इसका व्यास हमने मापा तो वो कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। तो दोस्तों ये 22/7 P/Q के रूप में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर अंश बटे हर P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और आपको पता होगा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे तो इस बात का विरोध हो रहा है कि पाई अपरिमेय है, निश्चित रूप से विरोध कर रहा है। अगर आप मान 3.14 लेते हैं तो दोस्तों हम लोग एक डिफिनेशन जाते हैं, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण शांत हो। ठीक है, शांत है तो जिसका दशमलव निरूपण शांत होगा वह वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ तो 2 स्थान के बाद ही शांत हो गया है 3.14। उसके हिसाब से भी अगर आप जाने तो पाई क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए, क्योंकि इसका पाई का जो दशमलव निरूपण दिखा रहा है ये शांत दिखाया जा रहा है लेकिन अपरिमेय है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं यह अंतर विरोध क्यों पैदा हो रहा है, यह अंतर विरोध क्यों आ रहा है कि पाई यहां हमको देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्या है लेकिन हम कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल और आपको मैं बतलाता हूं। तो देखिए एक आकृति मेरे पास यहाँ पर एक आकृति और है। तो मान लिया कि ये आकृति जो है इसका परिधि और इसका व्यास का अनुपात मान लिया कि हमारा इतना है, 44/14 अगर है
तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए इसका जो दूरी फिक्स्ड है यानी P बटा Q के रूप में यहाँ पर भी आ गया, यानी इसका भी जो मान आया, जो इसका हमने मान निकाला वृत्त के, इसका परिधि और व्यास तो पाई कहलाया, इसका भी परिधि और व्यास हमने निकाला तो उसका भी नाम पाई दिया। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये अलग अलग संख्या है, अनुपात जब मतलब निकालते हैं तो अनुपात तो ठीक है P बटा Q में लिख रहे हैं, तो पाई के बारे में आप जानिए कि पाई किसी एक वृत्त के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाख, 10 लाख, नील, 10 नील, बहुत बड़ा से बड़ संख्या आप सोच सकते हैं, उससे भी अधिक संख्या वाले वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो दोस्तों सबका जो बटे में लिखेंगे तो सबका जो P बटा Q के रूप में ये तो लिखा जाएगा, लेकिन इसका जब भाग करके जब दशमलव निरूपण देखा जाता है तो इसका दशमलव निरूपण में जो आएगा इस प्रकार, इस तरह का जो दशमलव निरूपण हो रहा है, तो आप जानते हैं इसका दशमलव निरूपित कीजिएगा तो कोई भी परमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, सबसे पहली बात तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होता है। लेकिन ये पाई का मान जब कैलकुलेशन किया गया दशमलव स्थानों पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको लिखे हैं, अभी कंप्यूटर का प्रयोग करके पाई का मान अभी ट्रिलियन स्थान तक निकाला जा चुका है, उसके बावजूद भी कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी बार का निशान नहीं लगा सकते हैं, यानी पाई का जो दशमलव स्थान में 1 2 3 नहीं ट्रिलियन स्थान तक दशमलव का मान निकाला जा चुका है। कंप्यूटर भी इससे फेल कर गया कि पाई का जो मान होगा उसका दशमलव के बाद हम बार का चिन्ह लगा सकें, यानी दशमलव निरूपण को अंत कर सकें, तो अंत तो हुआ नहीं और उसके बाद रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी कोई ऐसा संख्या है कि सबका भाग करने के बाद एक ही आए, ताकि सभी वृत्त का वृत्त की परिधि बटा व्यास पाई है। तो इस वजह से इसका हम सबका देख रहे हैं क्या कि इसका दशमलव निरूपण के बारे में जब बात करेंगे पाई का सभी वृत्तों के लिए, पाई तो सभी वृत्तों के लिए है ना, जितने सारे वृत्त आप सोच सकते हैं, सभी वृत्तों का दशमलव निरूपण जब देखा गया तो सबका अलग अलग कुछ स्थान तक सेम आता है, उसके बाद डिफर कर जाता है, सेम आने के बाद डिफरेंस जो कर जा रहा है, यानी इसलिए दशमलव निरूपण अशांत हो रहा है और अनावृत्ति हो रहा है। और हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावृत्ति होता है वह हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो दोस्तों पाई अपरिमेय इसी वजह से होता है, यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इस अंतर्विरोध का शिकार आपको नहीं होना है और 110% जान लीजिए पाई अपरिमेय संख्या है और क्यों है आपको वीडियो से पता चल चुका होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।